हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल त्रिकुटा देवी पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जानते हैं कि संतोषी माता की व्रत की कथा क्या है। आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बोला था और मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुमसे सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, तो चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उसकी थालियों से जूठन इकट्ठे किए और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई तो वह पत्नी से बोला कि जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपनी देख, दरऊ मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देखकर देंगे, तुम रह जाओ। तुम सवेरे 6 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के सभी नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने ने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसे भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और
संतान सुख, धन पसंद शांति, मन पसंद वर मिले व बाहर गए हुए व्यक्ति आ जाते हैं। और साथ ही में उसने व्रत करने की विधि भी बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी व गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की और सामने एक मंदिर देखा तो वह पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लेटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं अज्ञानी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन तो आवे तो सभी को अच्छा लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई, माता के चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। और वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं, प्रदेश की बात है और लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान और सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने कहा, माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख और एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्टे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियां गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा बात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर
व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख लिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्द ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी तो बहू कहने लगी, भाई, खटाई को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। वह बोली, बहू कुछ न समझ सकी और उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और वह बेचारी दुखी हो गई और रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और फिर उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तो मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला और वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था और वे फिर घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया और जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। वह बोली, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा दी और संतोषी माता उस पर प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता उसके यहाँ आती है और आज मैं इसके घर चलूं, इसका सारा संसार देखूं, यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ वचने से सना मुख, ऊपर को सूंड समान होठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। इस सूरत में वह उसके घर गई। देर में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो, कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। लड़के भगाकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता ही मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। और इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी।
सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें और सभी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपको अपना YouTube चैनल त्रिकुटा देवी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग मुझसे अभी नए जुड़े हैं उनका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।